आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज कैडर की एडवर्टाइजमेंट, जिसमें सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, और ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RPSC के द्वारा कॉलेज कैडर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है वो हुई है 22/6/2023 को। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट डाल दी गई है, वहाँ से आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 48 सब्जेक्ट्स यानी कि 48 विषयों की कुल 1913 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कुल आपके इसमें जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 48 सब्जेक्ट्स रहेंगे, और 48 विषयों की जो टोटल पोस्ट होंगी वो 1913 पदों पर ये भर्ती विज्ञापित की गई है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। इसमें बॉटनी 48 विषयों में बॉटनी जिसकी 70 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री 81 पोस्ट, मैथ की है 53 पोस्ट, फिजिक्स की 60 पोस्ट, जूलॉजी की है 64 पोस्ट, ABST जो कि एक कॉमर्स का विषय होता है तो इसमें 86 पोस्ट हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कॉमर्स से रिलेटेड है 71 है, EAFM 70, जूलॉजी 6, लॉ 25, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की 1, इंग्लिश की 153 पोस्ट आई हैं, ज्योग्राफी की 150 पोस्ट हैं, हिंदी की 214, हिस्ट्री की 177 है, सोशलॉजी की 80 है, फिलोसफी की 11 है, पॉलिटिकल साइंस की 181 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 45 है, संस्कृत की 76 है। ऐसे ही उर्दू, पंजाबी, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, राजस्थानी, सिंधी, जेनोलॉजी, इस तरह ये 48 कुल आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 48 विषय इसमें रहने वाले हैं। और 48 विषय में जैसे एग्रीकल्चर, सोइल साइंस की 2 पोस्ट हैं, तो ये 48 ही विषय इसमें आपके रहेंगे। और जो टोटल जो पदों की संख्या रहेगी वो रहेगी 1913 पद। तो 1913 पदों पर ये वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा से जारी कर दी गई है। आप PDF में इसके अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसकी जितनी पोस्ट आई हुई है उसको चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जो आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है इन पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो रहेगी आपकी पद क्रम संख्या। जो पोस्ट दे रखी है उनमें 1 से 31 व 40 से 48 तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 जो RPSC ने इसके सर्विस रूल बना रखे हैं उनके हिसाब से 1 से 31 और 40 से 48 तक के जो पद हैं उनके लिए जो आपकी योग्यता रहने वाली है वो है मास्टर डिग्री विद 55 मार्क्स। यानी कि आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो मास्टर डिग्री है आपकी, वो रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए, और उस मास्टर डिग्री में आपके 55% नंबर जो है होने चाहिए। यानी कि 55% रखा है इन्होंने मास्टर डिग्री में। और इसके साथ ही मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका या तो UGC या CSIR से आपका नेट, या फिर आपका स्लेट, या फिर आपका सेट, या फिर आपकी PhD, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। यानी कि आपका या तो नेट हो, या स्लेट हो, या सेट हो, या फिर आपकी हो PhD, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और इसके साथ ही इन्होंने लिखा कि जो जुलाई 2009 से पहले जिन्होंने PhD की है, जुलाई 2009 से पहले जिन्होंने PhD की है उनके लिए कुछ इन्होंने कंडीशन रखी है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपकी एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स, और उसके साथ में नेट, स्लेट, या फिर सेट, और या फिर आपकी PhD, कोई एक इनमें से होना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि जो पद क्रम संख्या 32 से 39 तक के जो पोस्ट होंगी उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी उसमें देखते हैं क्या रखा है इन्होंने रखा है कि मास्टर डिग्री विद 55%, यानी कि वही रिलीवेंट सब्जेक्ट में आपकी 55% से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे UGC नेट हो, CSIR नेट हो, या फिर स्लेट हो, या फिर SET हो, सेट हो, और फिर या फिर इसके साथ में PhD आपकी हो। यानी कोई एक चीज़ इनमें से आपकी होनी चाहिए, या PhD हो, स्लेट हो, या सेट हो, या फिर आपका UGC या CSIR से नेट हो। तो आगे देखते हैं शैक्षणिक अहर्ता संबंधी प्रावधान। एक इन्होंने विशेष रूप से एक इस चीज़ का उल्लेख किया है कि शैक्षणिक अहर्ता संबंधी प्रावधान है।
इसमें इन्होंने लिखा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में यानी कि फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता के आप लास्ट ईयर में हैं, अगर आपकी अभी डीएमसी नहीं आई या आपके अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन्होंने एक शर्त रखी है कि साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी का आज से साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक का जो पहला दिन यानी कि जब आपका साक्षात्कार का जो पहला दिन होगा उस दिन तक आपकी जो है एलिजिबिलिटी, जो क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आप फाइनल ईयर यानी कि अपीयरिंग में आपकी चल रही है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो साक्षात्कार होंगे उसका जो पहला दिन होगा उस दिन तक आपकी सारी शैक्षणिक योग्यताएँ कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो ग्रेड पे की इन्होंने बात की है वो ग्रेड पे AL10 और 15,600 से 39,100 इन्होंने रखा है। AGP 6,000 रहेगा। इसमें आगे बात करते हैं आयु सीमा की। जो आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2023 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष। यानी कि 21 साल से 40 साल इन्होंने अधिकतम सीमा रखी है और 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम अगर आपकी आयु है तो आप इसके लिए आयु सीमा की एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसी के साथ इन्होंने इस आयु सीमा में कुछ छूट के प्रावधान दिए हैं, कुछ छूट इन्होंने दी है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जो राजस्थान राज्य के हैं, ये राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, SC हैं, ST हैं, बैकवर्ड क्लासेज है, मोर बैकवर्ड क्लासेज है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। राजस्थान के अगर ये हैं तो इनको एज में 5% की रिलैक्सेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाएं, ये आपकी ज़रूरी नहीं राजस्थान की हो, लेकिन ये सामान्य वर्ग की महिलाएं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको 5 साल में यानी कि उनकी एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 45 ईयर रहेगा। इसी के साथ इन्होंने कहा है राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो राजस्थान की महिलाएं और वो SC ST बैकवर्ड आदि से संबंध रखती है तो उन्हें 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। विधवा जो हैं, विधवा या विवाह विच्छन या तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मिनिमम उनकी 21 होनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा की कोई भी उन्होंने लिमिट नहीं रखी है। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। जो चयन प्रक्रिया होगी अभ्यर्थियों की चयन प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपकी एक परीक्षा, एक पेपर होगा आपका और साथ में आपका साक्षात्कार लिया जाएगा इसमें। और परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो उक्त पदों हेतु परीक्षा माह अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर में जो टेंटेटिव डेट है इन्होंने बताया है, अक्टूबर में आपकी टेंटेटिव डेट दी है, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर में। और परीक्षा का जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा परीक्षा वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव माध्यम से लिया जाएगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सारे ऑप्शनल जो हैं आपके सभी प्रश्न रहेंगे। और जो इसका सिलेबस है वो विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जो इसका सिलेबस रहेगा उसको राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। जो आवेदन की तिथि रहेगी यानी कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे वो 26/6/23 से लेकर यानी 26 जून से लेके 25 जुलाई रात्रि 12 बजे तक इसके जो आवेदन आप कर सकते हैं। यानी 26 जून से और लास्ट डेट इसकी रहेगी 25 जुलाई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ़ीस की अगर बात करें, जो आवेदन आपने करना उसकी फ़ीस क्या रहेगी, उसमें सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, यानी कि जो आपकी जनरल कैटेगरी से जिन्होंने भरना है या BC से भरना लेकिन वो क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते तो उनकी 600 रहेगी। और इसके साथ जो आरक्षित वर्ग है, SC है, ST है, BC है, उनकी जो रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। और जो दिव्यांग है, दिव्यांग की भी इसमें 400 रहेगी। यानी कि जनरल कैटेगरी की या जो बाहर के राज्य से जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 600 है। और राजस्थान के जो SC BC में आते हैं या फिर दिव्यांग है या फिर क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर वो हैं तो उनके लिए फ़ीस रखी गई है 400। इसमें अगर बात करें हम एग्ज़ाम कितने लिए जाएंगे और कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और क्या उनका नंबर वगैरह रहेगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो इसकी बात करें तो इसमें 2 पेपर लिए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से कंसर्न्ड। सब्जेक्ट कंसर्न 2 आपके पेपर लिए जाएंगे। एक पहला पेपर होगा 75 का और दूसरा भी होगा 75 का। 3-3 घंटे इसमें समय रखा गया है। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे 2 एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सब्जेक्ट कंसर्न और उसके साथ ही
जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो जीके हैं इन्होंने वो अलग से एक पेपर लेंगे और 50 नंबर का वो पेपर होगा, यानी कि आपके कुल 3 पेपर होंगे। पहले 2 पेपर होंगे आपके सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका रिलेटिव जो सब्जेक्ट रहेगा, और उसके साथ ही आपको एक पेपर देना पड़ेगा जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का, जो 50 नंबर का आपका रहेगा। तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें हम, इसमें टोटल मार्क्स का जो पेपर रहने वाले हैं वो 200 नंबर के रहने वाले हैं। 200 नंबर के आपके पेपर लिए जाएंगे और साथ में जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो द इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स, तो 24 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा, यानी कि कुल जो अंक होंगे वो होंगे 224 आपके। तो ये थी इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, 48 ये सब्जेक्ट हैं और 1913 इसकी पोस्टों की संख्या रहेगी। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो 26 जून से लेके 26 जून से 25 जुलाई तक, इसकी जो डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो 25 जून तक रहेगी, यानी कि 26 जून से लेके और 25 जुलाई रात 12 बजे तक इसकी रहेगी। और जो इसमें पेपर होने हैं वो पेपर होंगे आपके 2 होंगे सब्जेक्ट कंसर्न और एक पेपर होगा जीके का, और उसमें जीके होगी राजस्थान की जीके, और 24 मार्क्स का आपका रहेगा इसमें इंटरव्यू। तो इस तरह से आप पीडीएफ नीचे दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो होगा, उस वहाँ से डाउनलोड करके आप इसकी तैयारी शुरू कर दें और जल्द ही इनके फॉर्म जो है अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।